हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और एक और महत्वपूर्ण वीडियो आज आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या होता है और इस बार एक ही पेपर होने की संभावना है, तो कितनी हमारे चांस हैं, हम लोग वीडियो के लास्ट में ये बात करेंगे। दूसरा, क्या सिलेबस में कोई बदलाव के चांस हैं, तो वो हम लोग सब इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो इसका जनरली क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं और कितना नंबर आप क्वेश्चन आया करता था, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कल हम लोगों ने बात की थी कि हमारे जो 10+2 वाले हैं, 12वीं पास बच्चे इंटरमीडिएट वाले हैं, तो वो किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये 5 पोस्ट बताई थी, आप पढ़ सकते हैं। 5 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और इनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो भी अपना जो है आप देख सकते हैं। और इनिशियल इनका पे कितना होता है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रोस सैलरी अलग होती है और इनिशियल पे अलग होता है। तो ग्रोस सैलरी भी जानना है तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। अभी इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक चीज़ भी ये भी आप देख लो, मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख लीजिएगा। किसी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हालांकि हम बना भी चुके हैं वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ग्रेजुएट वाले किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे बताते चले आज फिर से कि देखिए, ये जो पोस्ट हमारी 2 पोस्ट है यहाँ पर, 4 नंबर पे और 5 नंबर पे, इसके लिए आपका टाइपिंग नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बढ़िया पोस्ट है। 5 नंबर वाली पोस्ट पे नंबर आप वैकेंसी भी बहुत अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको टाइपिंग नहीं आती तो वो घबराए नहीं, बिल्कुल। ठीक है, जिनमें टाइपिंग है उसमें ये है कि थोड़ा सा कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग हर कोई नहीं कर पाता है। अब जो ग्रेजुएट हैं, जो लोग बीए बीएससी किए हुए हैं या कोई और डिग्री है, तो वो लोग इन 5-8 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी सारी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका स्टेशन मास्टर होता है, आपका जो है यहाँ पर एक होगा, कौन सा, गुड्स गार्ड होगा यार, कहाँ पे गया गुड्स गार्ड, इसमें क्यों नहीं दिख रहा है भाई। हाँ जी, है गुड्स गार्ड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और सीए में भी शायद कुछ दूसरा कंप्यूटर टेस्ट है। बाकी इसमें जो हमारे स्टेशन मास्टर हैं और जो गुड्स गार्ड हैं, इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट हैं, जो 8 पोस्ट हैं वो हमारी किसके लिए रहेंगी, ग्रेजुएशन वाले के लिए रहेंगी जिनके पास कोई डिग्री है। और ये हमारी पोस्ट वाइज मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, किसमें क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए तो वो भी आप देख लो। अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पर, सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा आप नज़र भी डाल सकते हो। देखो, A2 क्या होता है और A3 क्या होता है, B2 क्या होता है, C2 क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए और फिर डाउट कोई आए तो आप कमेंट कर लेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज की बात करें तो एज भी हम लोग बता चुके हैं। जो 12वीं वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एज है 30 साल से 33 साल रहेगी, सॉरी 18 से 33 रहेगी। और जो हमारी ग्रेजुएट वाली पोस्ट है वो 18 से आपकी जो है 33, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। पिछली बार जो आपकी एज थी ना, उसके आप इस बार और 3 ज़्यादा आपको मिल जाएगी कोरोना की वजह से। ठीक है, 18 से 30 थी आपकी ये 12वीं वालों के लिए, तो 18 से 33 हो जाएगी और फिर वो 18 से 36 हो जाएगी। ठीक है, जो ग्रेजुएट वाली हमारी रहेगी। ठीक है, तो ये एज हमारी यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हैं। वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। अब हम लोग सीधा सिलेबस पे चलते हैं। फीस की बात करें तो आप देख सकते हो, ओबीसी के लिए कितना 500 रहेगा, ओबीसी जनरल के लिए। बाकी लोग जो हैं हमारे, उनके लिए चाहे फीमेल हों, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फीस के बारे में, तो वो आप लोग देख लें। फीस यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये CBT 1 का आपका सिलेबस आपके सामने रहा, जिसमें CBT 1 जो होता है, जहाँ जितनी लेवल की पोस्ट हैं, लेवल 2 से लेकर के लेवल 8 तक की पोस्ट हैं, यहाँ पर सबके लिए सेम सिलेबस रहे, सेम पेपर आएगा। ठीक है, सिलेबस भी सेम, पेपर भी सेम। देखिए, जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, दुनियादारी सब आ जाती है, आपकी जनरल साइंस भी आ जाती है। ठीक है, और मैथमेटिक्स ये सब 40 मार्क का है, जिसमें साइंस भी है, आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब कुछ है, इकोनॉमिक्स, तो वो 40 मार्क का है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स 30 का है और रीजनिंग आपका 30 मार्क का है। अगर आप टोटल जोड़ें तो टोटल मार्क आप हो जाएंगे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क होंगे। तो CBT 1 सबके लिए कॉमन हुआ करता था। बात करते हैं CBT 2 की।
CBT 2 में देखिए जो अलग अलग हमारे यहाँ पे लेवल हैं, तो लेवल वाइज अलग अलग पेपर होते हैं। हालांकि सिलेबस एक जैसा होगा लेकिन पेपर अलग जैसा होगा, पेपर अलग होगा, पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर अलग डिफ़र करेगी। हालांकि हम सिलेबस दिखा देंगे पिछली बार का CBT 2 का सिलेबस क्या रहा था। तो आप देखेंगे सिलेबस जो हमारा रहा था, यहाँ पे देख सकते हो, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन नंबर ऑफ द क्वेश्चन सेकंड CBT इंडिकेटेड बिलो, सेकंड CBT का, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो नंबर आप पहले तो ड्यूरेशन देख लें, टाइम कितना था, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम है। और टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं, 120 क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए पड़ेगी भाई, टाइम बहुत कम है। 120 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट है आपके पास, जिसमें से जनरल अवेयरनेस अब यहाँ पे हो गया 50 नंबर का, और मैथ और रीजनिंग कितने की हो गई, 35 की हो गई। टोटल हम जोड़ लेते हैं तो हमारे नंबर आप क्वेश्चन बनेंगे 120 120, ठीक है। और इतना ही हमारा मार्क रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे CBT 2 का आपने सिलेबस देख लिया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, देखो भाई आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जो हमारा सिलेबस है वो भी देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग की 1/3 रहती है CBT 2 में भी और 1 में भी। आप यहाँ पे सारे चैप्टर देख सकते हैं, मैथमेटिक्स के क्या क्या नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM SCF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी है यहाँ पर। रीजनिंग में बात करें, एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, सीरीज को पूरा करना, कोडिंग डिकोडिंग है आपकी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस है, और रिलेशनशिप भी है आपकी। उसके बाद एनालिटिक रीजनिंग है, सिलोजिज्म, क्या बोलते हैं यार आप पढ़ ले, जम्बलिंग है, और वेन डायग्राम है, और पजल है, डाटा क्या है, डाटा सफिशिएंसी है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, स्टेटमेंट, और कोर्स ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आप यहाँ पे पढ़ लें, देखिए सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। हाँ, तो करंट इवेंट आपकी रहेंगी, नेशनल लेवल की हो चाहे इंटरनेशनल लेवल की हो, ठीक है, लिखा हुआ है। करंट इवेंट आप नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट रहेगा, आर्ट एंड कल्चर रहेगा ऑफ इंडिया का, इंडियन लिटरेचर रहेगा, मोनूमेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया रहेगा, मोनूमेंट प्लेसेस जो हमारी घूमने की जगह हैं वो। जनरल साइंस रहेगी आपकी, जनरल साइंस में आप जानते हो लाइफ साइंस रहेगी, यानी कि आपका लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, और अप टू 10th CBSE बोर्ड तक, ठीक है। 10th लेवल मतलब 12वीं तक नहीं जाएगा, 10वीं तक की रहेगी साइंस आपकी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगी, फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रहेगी, और वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी रहेगी, ठीक है। कौन कौन सी, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। और उसके बाद हमारा इंडियन पॉलिटी रहेगी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, और जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, इम्पोर्टेंट जो हमारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज बेसिस ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी रहेगा, और कॉमन अब्रीविएशन रहेंगे, अब्रीविएशन जो हमारे फुल फॉर्म वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया है, और इंडियन इकोनॉमी, और हमारा फेमस पर्सनालिटी क्या जो फेमस हमारे पर्सन होते हैं उनके बारे में ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भाई चाहे वर्ल्ड के भी हैं भाई तब भी। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, फ्लोरा फौना जानते होंगे, इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या इसमें है, इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर, या प्राइवेट वाले हों, ठीक है। तो ये हमारा CBT 2 का रहा डिस्क्रिप्टिव सिलेबस। अब हम लोग CBT 1 का यार शॉर्ट वाला देखे थे, हम लोग थोड़ा टॉपिक वाइज भी देख लेते हैं CBT 1 का, ठीक है। ये वाला हमारा CBT 1 का है। तो हम लोग देखते हैं, मैथ में देखिए चैप्टर वही रहेंगे, बस थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है CBT 1 CBT 2 में।
नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, मेजरमेंट, मेंसुरेशन और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है, तो टॉपिक वही है। हमारा क्या बदलेगा, लेवल बदलता है क्वेश्चन का। उसके बाद अगर हम लोग रीजनिंग में बात करें तो एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो सीरीज होती हैं चाहे हमारी नंबर वाली हों चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, मतलब जो हमारे ABCD के अक्षर होते हैं वो, तो उनको पूरा करना। कोडिंग डिकोडिंग रहेगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेंगे, सिमिलरिटी डिफरेंसेस कि किस में क्या सिमिलरिटी है किस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमारा रहेगा रिलेशनशिप, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगी और सिलोजिज्म रहेगा और उसके बाद जम्बलिंग रहेगी, वेन डायग्राम रहेगा, पजल रहेगा, डेटा सफिशिएंसी रहेगी और स्टेटमेंट कंक्लूजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन और डिसीजन मेकिंग, मैप रहेगा, मैप्स इंटरप्रेट, हाँ ठीक है, मैप्स रहेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स रहेगा। तो ये हमारा रीजनिंग हो गया। और हम लोग देख लें यहाँ पर, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप पढ़ते समय जो है आप इन चीज़ों को ध्यान रख पाएँ। और या फिर आप क्या करें भाई, स्क्रीनशॉट लेकर के इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या अलग से हमारा सिलेबस रहता है, अलग से भी। ये तो पूरा नोटिफिकेशन में दिया गया है सिलेबस, और सिलेबस अलग से भी डाउनलोड हो जाता है, वो डाउनलोड करके आप बाहर निकाल लें, जिससे कि आपको यार बहुत हेल्प मिलेगी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करने में। ठीक है, ताकि आपके पास आके आपकी आंखों के सामने आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में क्या, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स, स्पोर्ट रहेगा, आर्ट एंड कल्चर रहेगा ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन लिटरेचर रहेगा, मोनूमेंट्स रहेंगे, प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस रहेगी, लाइफ साइंस रहेगी, लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी वही 10वीं तक की रहेगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगी एंड फ्रीडम स्ट्रगल रहेंगे। और क्या क्या रहेगा, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड रहेगी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी रहेगी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम रहेंगे, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रहेंगे, इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर, चाहे स्पेस में जो हमारे प्रोग्राम जो हमारे यहाँ पर ये जो भेजे जाते हैं सैटेलाइट वगैरह, चाहे उनकी बात, चाहे हमारे कोई न्यूक्लियर प्लांट की बात हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ जाएगी हमारी। और उसके आगे हम लोग अगर देखते हैं तो हाँ, UN एंड अदर इम्पोर्टेंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और फंडामेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स ये रहेगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा, कॉमन अब्रिविएशन रहेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया रहेगा, इंडियन इकोनॉमी रहेगी, फेमस पर्सनालिटीज़ रहेंगी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, और फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रहेंगे, फ्लोरा फौना रहेगा ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। यानी कि सारा सिलेबस हमारा CBT 1 CBT 2 का सेम है, बस इसका पेपर जो है उसका लेवल अलग रहेगा, नंबर आप जो नंबर का आप मतलब जो क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल अलग रहेगा। हमने कहा था वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि यार क्या इस बार भी CBT 1 हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल इस बार हमारा एक ही CBT हो सकता है। CBT एक ही होगा पेपर मतलब आपका, लेकिन दूसरा जो CBT होगा वो किसके लिए होगा, कंप्यूटर टेस्ट के लिए, या फिर जो हमारा स्किल टेस्ट है टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो ये पूरी आपकी पॉसिबिलिटी है। अब कहेंगे कि क्या सर जब हमारा एक ही पेपर होगा तो सिलेबस में कोई बदलाव आएगा? जी हाँ, सिलेबस हमारा वही रहेगा, बट क्या हो सकता है यहाँ पर, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। मैथ रीजनिंग में तो वही चैप्टर वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बट हो इतना और हो सकता है कि आपका साइंस का जो पोर्शन है इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, वैसे बहुत कम चांस है, लेकिन मैथ रीजनिंग के चैप्टर आपके वही रहने हैं, साइंस थोड़ा सा मतलब चैप्टर वही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको चेंज देखने को मिल सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो आप लोग टेक्नीशियन के लिए पढ़ रहे हैं, जो आप LP के लिए पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बस थोड़ा सा अगर हम लोग हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी ये सब चीज़ें अगर पढ़ने लगें तो थोड़ा सा हमारा और अच्छा होगा इसके लिए, किसके लिए, हमारा NTPC के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन थी, और अगर कोई और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे पेपर से रिलेटेड कि कितना पेपर होगा, तो हम जल्दी से आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे जो चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं ऐसी
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करिए। ठीक।